नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है, आबकारी नीति का दुरुपयोग करने के आरोप के चलते ईडी और सीबीआई ने उनके खिलाफ छापेमारी की। जांच के दौरान कई अहम सबूत कोर्ट के सामने दिखाए और जिसके बाद अदालत ने उन्हें जेल में डालने का आदेश दे दिया। ये आरोप लगातार मनीष सिसोदिया पर लगते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? क्या वाकई में मनीष सिसोदिया दोषी हैं? क्या वाकई में मनीष सिसोदिया ने करोड़ों का घोटाला किया है? क्या वाकई में मनीष सिसोदिया एक भ्रष्ट नेता है? ये तमाम सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं और इन सवालों के जवाब आम आदमी पार्टी देती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर इस चीज को समझना बेहद ज्यादा जरूरी है कि जहां एक और सुप्रीम कोर्ट एक तरफ कहती है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी का जो ये पूरा मामला है जिसमें ईडी जांच कर रही है शराब घोटाले से जुड़ा हुआ, ये बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, इसमें कोई भी दम नहीं है और ये कोर्ट में चल नहीं पाएगा। लेकिन आखिरकार फिर भी क्या वजह थी, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया? ये सवाल अब इसलिए उठ रहा है क्योंकि 22 नवंबर को मनीष सिसोदिया की पेशी राउज एवेन्यू कोर्ट में है। सेशन कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जो रिमांड का वक्त है वो 22 नवंबर को खत्म हो जाएगा। इस दौरान मनीष सिसोदिया संग उनकी पत्नी की मुलाकात को लेकर भी कई बड़े सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक और राउज एवेन्यू कोर्ट ने कई बार मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज किया, जिसका आधार भी उनकी पत्नी की लगातार बिगड़ रही हालत ही थी। फिर आखिरकार दिवाली के खास मौके पर क्यों मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत राउज एवेन्यू कोर्ट ने दे दी? ये सवाल आपके मन में उठ रहा होगा, इसका अब जवाब हम आपको देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर ने एक इंटरव्यू में कई अहम मुद्दे उठाए, जिनमें से था मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होना। इस पर मदन बी लोकुर ने अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए साफ तौर पर कहा था कि इस वक्त जिस तरह से देखा जा रहा है कि जमानत देने से इनकार करने और उसे पूरी तरह से खारिज करने को लेकर जो मूल सिद्धांत अदालतों के लिए बनाए गए थे, आज के समय में शायद अदालतें उन मूल सिद्धांतों को भूलती हुई नजर आ रही हैं। ये बयान सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी से लेकर मनीष सिसोदिया के तमाम समर्थक इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आए और ये बयान सामने आने के बाद ही देखा गया कि मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत दे दी जाती है। तो क्या मदन बी लोकुर के इस बयान को जो सेशन कोर्ट है उसने संजीदगी से लिया है और इसीलिए मनीष सिसोदिया को यह अंतरिम जमानत दी कि वे 6 घंटों के लिए अपनी पत्नी से मुलाकात कर सके? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी मनीष सिसोदिया की जमानत का आधार यही था कि उनकी पत्नी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं लंबे समय से और अब उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही है। ऐसे में उन्हें अपनी पत्नी का ख्याल रखना है। 5 दिनों का समय मनीष सिसोदिया ने मांगा था राउज एवेन्यू कोर्ट से, लेकिन महज 6 दिन का, माफ कीजिएगा, यहाँ पर 6 घंटों का ही समय मिल पाया। लेकिन यहाँ पर यह सवाल लगातार ये उठ रहा है कि अगर पूर्व विशेष न्यायाधीश यहाँ पर अगर मदन बी लोकुर इस बयान को नहीं देते तो क्या दिवाली के मौके पर भी मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी से मिल नहीं पाते? और अब जिस तरह से 22 नवंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी फिर से पेशी है, क्या ये मान लिया जाए कि मदन बी लोकुर के इस बड़े बयान के बाद अब राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया को राहत मिल सकती है, जमानत मिल सकती है? क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे अपने बयान में अदालतों को लेकर कहा था कि जिस तरह से इन दिनों देखा जा रहा है कि कई मामलों में अदालतें अपने मौलिक सिद्धांतों को भूलती हुई नजर आ रही हैं, उनके आदेश काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बयान देने के बाद हलचल साफ तौर पर अदालतों के बीच देखने के लिए मिल रही है। हालांकि मदन बी लोकुर के इस बयान के बाद अगर मनीष सिसोदिया को 6 घंटों की अंतरिम जमानत मिल सकती है तो ऐसे में उम्मीद है कि शायद 22 नवंबर को उन्हें पूरी तरह से भी जमानत मिल जाए। हालांकि आपको क्या लगता है, क्या मनीष सिसोदिया वाकई में ईमानदार है या फिर वे एक भ्रष्टाचार नेता है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।